तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मनी मंत्री यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बेस्ट जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट कौन सा है। तो सिंपली देखो, सबसे पहले जैसे ही जीरो बैलेंस अकाउंट का नाम आता है तो अपने दिमाग में आता है कोटक महिंद्रा बैंक, है ना। क्योंकि वही एक बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट था पहले, जब उसमें देखो उसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते थे, ना ही कोई उसके अंदर हिडन चार्जेस वगैरह लगते थे, इसलिए वो सबसे बेस्ट अकाउंट हुआ करता था। लेकिन अभी कुछ महीनों पहले जो गाइडलाइंस आई थी आरबीआई की, और उसमें से मतलब उसमें कुछ इशू आ गया था। उसके बाद देखो आरबीआई ने एक सर्कुलर चालू किया था कि कोटक महिंद्रा बैंक अपना कुछ भी ऑनलाइन नहीं कर सकता, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऑनलाइन वाला रहता है जो, और एफडी वगैरह वो ऑनलाइन नहीं कर सकता है, ना ही वो सेविंग्स अकाउंट, ना ही जीरो बैलेंस अकाउंट वो खोलवा सकता है ऑनलाइन थ्रू, है ना। अगर आप ऑफलाइन भी जाते हो अगर खोलने, तो वहाँ पर भी आपको देखो मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट खोलने के लिए दिया जाता है, जिसका भी मिनिमम बैलेंस का होता है 10,000 रुपये। मतलब आपको कोई भी सेविंग्स अकाउंट यहाँ पर अभी नहीं देखने को मिलते हैं कोटक बैंक के अंदर, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और आपको जितनी भी यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखने को मिलती है, वो सब होती है जिसमें आपको वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन भेजना चाहते हैं। तो इसलिए वो वीडियोज़ को बनाते हैं कि आप ऑफलाइन जाके उस अकाउंट को खुलवाए, है ना। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ऑफलाइन में भी आपको वहाँ पर सेविंग्स अकाउंट और जीरो बैलेंस अकाउंट देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो अब रही बात कि मार्केट में इसके अलावा कौन से बैंक अकाउंट है जो अपन को खोलना चाहिए, जो सबसे अच्छा है, कौन सा होना चाहिए। तो पहले अपन थोड़ा सा मार्केट के जो बैंक्स होते हैं उनमें अपन थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। इन बैंकों में हम एक बार कर लेते हैं कंपैरिजन कि कौन सा बैंक अच्छा है, कौन सा बैंक नहीं है ना। तो हम आपको फिर इनमें से एक बैंक ऐसा बताएंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा। तो वीडियो में आगे तक बने रहना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सिस बैंक के लिए। तो अगर देखो, अगर आप एक्सिस बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट्स खोलते हो, देखो ऑफर तो देता है वो आपको खोलने के लिए, लेकिन आपको देखो ये चीज़ याद रखनी है, अगर एक्सिस बैंक में अकाउंट खोलना है तो उसमें आपके जो चार्जेस होते हैं वो आपके हर मंथली 200 रुपये चार्जेस लगते हैं। और अदर देखो, अगर आप अदर बैंक में अगर आप कोई सा भी अकाउंट खोलते हैं, उसमें आप एटीएम भी लेते हो अगर, तो सिर्फ आपके एटीएम कार्ड के ही चार्जेस देखो 500 रुपये लगते हैं। लेकिन जो एक्सिस बैंक है वो तो सिर्फ आपके मेंटेनेंस वाले चार्जेस ही 200 रुपये लेता है जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर ही। तो ये तो आप छोड़ ही दो। उसके बाद हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक, है ना। जो एचडीएफसी बैंक है वो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट तो देता है, लेकिन उसमें देखो वो आपको कुछ ही एरिया में देता है। जैसे कि अगर आपका रूरल एरिया में हो तो ही आपको उसमें आपको अकाउंट खोलने के लिए दिया जाएगा। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हो तो आपको वहाँ पर ये अकाउंट नहीं मिलेगा, सेविंग्स अकाउंट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है ना। तो एक तरह से यही मान लो कि आपको इसमें भी सेविंग अकाउंट नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप कुछ कुछ ब्रांचें ऐसी होती है, अगर आप वहाँ जाके बोलोगे तो डायरेक्ट ही मना कर देंगे कि हमारा कोई सेविंग अकाउंट नहीं है। फिर बात आती है एक आईसीआईसीआई बैंक की। तो इसमें आप जीरो बैलेंस तो छोड़ो, अगर आप इसमें देखो मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट भी खोलते हो तो उसमें भी आपकी जो इनिशियल फंडिंग होती है वो 1 लाख रुपए की होती है। तो इसको तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि देखो इतनी ज़्यादा फंडिंग होती है इसके अंदर। मतलब आपको देखो मिनिमम बैलेंस के लिए भी आपको 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं। तो इसका जीरो बैलेंस अकाउंट तो होना ना होना कुछ बात ही नहीं है ना। तो अब बात करते हैं हम एसबीआई के बारे में। देखो एसबीआई में आपको दो अकाउंट देखने को मिलता है, एक होता है आपका इंस्टा सेविंग अकाउंट, एक होता है डिजिटल सेविंग अकाउंट। तो देखो अगर आप डिजिटल सेविंग अकाउंट भी खोलते हो तो उसमें देखो आपको जो एंड में केवाईसी का प्रोसेस होता है उसके लिए देखो आपको वहाँ पर जाना पड़ता है ब्रांच के अंदर, है ना। और अगर आप ब्रांच जाते हो तो वहाँ पे देखो आपको जो इनिशियल फंडिंग होती है वो आपको वापस तो कर दी जाती है, लेकिन वही 3,000 रुपये मांगी जाती है, जिसमें देखो आपके 1,000 तो आपके बैंक में आ जाते हैं, और जो 2,000 रुपये होते हैं वो आपको इंश्योरेंस के नाम पर चेप दिए जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपके 2,000 रुपये ऐसे ही इंश्योरेंस के नाम पर आपसे ले लिए जाते हैं, और 1,000 रुपये आपके रिटर्न आपके बैंक में डाल दिए जाते हैं, ना। तो इसमें भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब आती है कि बेस्ट अकाउंट है कौन सा। देखो जो सबसे बेस्ट अकाउंट है अभी के टाइम पे पेमेंट बैंक, तो वो है इंडसइंड पेमेंट बैंक, है ना। क्योंकि देखो उसमें ना कोई हिडन चार्जेस होते हैं। अगर आप उसमें वर्चुअल डेबिट कार्ड लेते हो तो ना ही उसमें कोई चार्जेस लगते हैं आपके वर्चुअल डेबिट कार्ड के, ना ही कोई मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह लगते हैं 200 रुपये, 500 रुपये। मतलब आपके यहाँ पर चार्जेस वगैरह नहीं लगते इंडसइंड बैंक के अंदर। तो आज की वीडियो में हम आपको वही बताएंगे कि इंडसइंड बैंक के अंदर अकाउंट कैसे खोलें अगर आपको बेस्ट अकाउंट खोलना है तो देखो सिंपली आपको मैं अब लेके चलता हूँ मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ सही वेबसाइट पर है आपको, वरना मार्केट में बहुत सारी फेक वेबसाइट भी अवेलेबल है। तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से साइट को ओपन कर ले। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। देखो तो आपको देखो सबसे ऊपर ही देखने को मिला है, देखो यहाँ पर आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है। देखो यहाँ पर 7% पर एम, उसके पर एम, उसके बाद देखो 7.99% पर एनम। उसके बाद देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑफर वगैरह भी यहाँ पर चलते रहते हैं, है ना। तो देखो ये इसका आपको फ़ायदा देखने को मिलता है। तो देखो आपको नीचे ओपन योर अकाउंट पर क्लिक करने हुए तो आपको देखो सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर डालने को बोलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर डालने होते हैं। और देखो एक चीज़ और इस ऐप की सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर देखो योर मोबाइल नंबर ही आपके यहाँ पर, मतलब जैसे आपके 15 लग जाएगा मोबाइल नंबर के पहले, तो यही आपके अकाउंट नंबर हो जाएंगे। आपको बताने में बहुत आसानी रहेगी। अगर आपको किसी को आपके अकाउंट नंबर शेयर करने हैं तो वो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अभी आपके मोबाइल नंबर है वही
आपके सेम अकाउंट नंबर हो जाएंगे, बस आपके 15 आगे जुड़ जाएगा। उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है पढ़ने के बाद। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर आपने जो मोबाइल नंबर डाले उस पर यहाँ पर एक OTP जाएगा, तो OTP आपको डाल देना। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो देखो यहाँ पर आधार एंड पैन वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर आधार कार्ड या फिर आपका जो नंबर है VID नंबर वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब पैन कार्ड के जो नंबर है आपके वो यहाँ पर डाल देना है। फिर आपके टर्म एंड कंडीशन पढ़ के यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर प्रोसेस कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आपके जो भी आधार कार्ड वाले नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, तो सिंपली उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। OTP को फिल करने के बाद आपको ये वाला पेज शो हो जाएगा। इसके बाद आपको देखो यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देनी है, पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जिसमें आपकी ईमेल आईडी आपकी डिटेल्स वगैरह पूरे अच्छे से डालनी है। देखो ईमेल आईडी आपको वही डालनी है जो आपको यूज़ मिली है। देखो अगर बाई चांस अगर आपने ईमेल आईडी दूसरी डाल दी और आपके पास देखो मेल आता है, जैसे अगर आपकी वीडियो KYC रुक जाती है किसी प्रॉब्लम से, तो आपकी ईमेल आईडी पर ही भेजते हैं नेक्स्ट कि आपको यहाँ पर कौन सी ईमेल आईडी आपने डाली है, उसी पर आपके लिंक आता है उसकी वीडियो कॉल का। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। इसके बाद आपको मेरी रजिस्टर मदर नेम फादर नेम वगैरह डालने रहते हैं। उसके नीचे आओगे तो आपको देखो यहाँ पर आप क्या काम करते हो वो सिलेक्ट करना होता है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, रिटायर्ड हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट करना होता है और आपको सही सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर जैसे अगर क्रेडिट कार्ड बनाते हैं तो अपन यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करते हैं, अगर अपन क्रेडिट कार्ड बनाते हैं ये चीज़ आपको पता ही होगी, इसलिए आपको यहाँ पर आपकी जो भी हो वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका लाइफ किस लाइन में हो आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो आपको देखो ग्रोथ मंथली इनकम आपकी मतलब मंथली इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है कि आप अप टू कितने कमाते हो, 1000, 10,000, 25,000, 50,000, ये आपको यहाँ पर डाल देना है। तो आप जैसे ही डाल दोगे उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। नीचे आपको देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन पूछेगा, माई करंट एड्रेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एड्रेस। वो आपसे पूछ रहा है कि आपका जो अदर एड्रेस है वो आपका करंट एड्रेस है या नहीं, तो आपको यहाँ पर ये भी सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो कुछ वेरिफिकेशन के लिए कभी कभी जैसे आपके पैन कार्ड जो एड्रेस होता है वो आप डालते हो, जैसे ATM वगैरह कुछ घर पे आता है तो यहीं पे आता है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर वही आदमी यहाँ पर है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, राइट। और अगर नहीं है तो आपको मत सिलेक्ट करना है ना। उसके बाद आपको दोबारा से फिर आपको यहाँ पर नॉमिनी ऐड करना है। तो नॉमिनी ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर नॉमिनी का फुल नेम वगैरह डालना होता है आपको नीचे की साइड कि आपका नॉमिनी, और नीचे आपको उसके रिलेशन वगैरह भी डालने होते हैं। जैसे यहाँ पर फुल नेम डाल दिया, नीचे आपको रिलेशन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप आगे जाओगे तो देखो आपको यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी की सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको देखो एड डिटेल्स, आपको सब डिटेल्स वगैरह डाल देनी है नॉमिनी की। उसके बाद जैसे डिटेल्स डाल दोगे उसके बाद आगे बढ़ जाओगे तो देखो आपको नीचे एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर चूज़ द नियरेस्ट ब्रांच लोकेशन, मतलब आपको लोकेशन चूज़ करनी है। देखो आपको सबसे सिंपल तरीका है आपके आसपास की अगर लोकेशन चुननी है तो सिंपली आपको देखो आपका जो भी मोबाइल में गूगल ऐप होता है वहाँ पर आपको सर्च करना है। देखो अगर आप ऐसे करोगे तो आप दूर की लोकेशन डाल दोगे, तो सिंपली आपको यहाँ पर आपका मोबाइल का मैप ओपन करना है। मैप ओपन करने के बाद आपको देखो बैंक का नाम लिख देना है। जैसे आप यहाँ पर बैंक का नाम लिख दोगे उसके बाद यहाँ पर देखो पूरे बैंक की जो भी आपके ATM वगैरह जो आपके पास में वो आपके मैप में सोने होने लगेंगे। जैसे यहाँ पर आपके शो हो जाए तो आपको यहाँ पर देखो ATMs दिखेंगे आपके आसपास सबसे ज़्यादा, तो आपको ATM नहीं देखना है, आपको यहाँ पर देखना है कि बैंक कौन सा है। तो सिंपली देखो मेरे सबसे पास ये वाला बैंक है, तो सिंपली मैंने यहाँ पर बैंक देखा, देखो ये वाली ब्रांच मेरे सबसे पास अभी क्लोज होगी। मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा है तो भी क्लोज हो चुकी है। यहाँ पर आपको वो ब्रांच का नाम डाल देना है, क्लिक करके आप नेम वगैरह देख ले ब्रांच का, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर ले, तो जिससे आपको आसानी होगी कुछ भी काम करवाना है। तो आप यहाँ से बैंक आपके पास में पड़ेगा, आप दूर का सिलेक्ट करते हो दिक्कत आती है। फिर आपको आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ने के बाद देखो आपको यहाँ पर अगर गवर्नमेंट स्कीमों के बेनिफिट लेना तो आप येस भी कर सकते हो, और जैसे हमें नहीं लेने तो हमने नो कर रखा है। और यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको देखो यहाँ पर देख रहे हो बेटा EPS वाला, तो अगर आपको ये ऑन करना है तो आप कर भी सकते हो, वरना येस पे क्लिक कर देना है, नो भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है वो। तो हमने यहाँ पर नो पर क्लिक कर दिया। उसके बाद देखो आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखो आपसे ये पूछ रहा है आपके सेविंग अकाउंट में देखो आपको कितने रुपये वैलिड डालने पड़ेंगे अभी फर्स्ट टाइम में, तो ये आपको बता रहा है। देखो अभी यहाँ पर ये इनिशियल फंडिंग आई है जो आई है मेरी 5,000 रुपये की। देखो ये कितनी भी आ सकती है, ये डिपेंड है कि आपके अकाउंट के पैन कार्ड के स्कोर के ऊपर कि आपकी कितनी फंडिंग आती है। तो देखो यहाँ पर अभी मेरी 5,000 की इनिशियल फंडिंग आ चुकी है। तो यहाँ पर जैसे किसी की ये कम भी आती है तो एकदम फिक्स नहीं है कि ये कितनी आएगी। जैसे अभी मेरी 5,000 रखी है, लेकिन देखो यहाँ पर एवरेज मंथली चार्जेस मेरी 0 है, मतलब मैं वापस निकाल भी लूँगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 0 मंथली चार्जेस, और मैं इसमें 0 बैलेंस अकाउंट है तो 0 बैलेंस भी रख सकता हूँ ना। लेकिन आपको देखो यहाँ पर आ सकती है, जैसे यहाँ पर मेरी 5,000 ये, यहाँ पर किसी की 500 भी आ सकती है, किसी की 2,000 भी आ सकती है, मतलब अपन बोल नहीं सकते कितनी आ सकती है। ये बैंक के ऊपर डिपेंड है कि वो कितनी आपको देता है। तो आपको यहाँ पर देखो फर्स्ट टाइम डालने होते तो आप यहाँ पर पूरा डाल दो, फर्स्ट टाइम में फर्स्ट टाइम ही रहता है ये, आप वापस निकाल भी सकते हो तो कोई इशू नहीं है। और नीचे आओगे तो आपको देखो 2 चीज़ देखने को मिल रही होगी आपको यहाँ पर, एक तो वर्चुअल कार्ड, फिजिकल कार्ड और वर्चुअल कार्ड। देखो फिजिकल कार्ड अगर आप लेते हो तो यहाँ पर देखो आपको उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। फिजिकल का चार्ज के जो चार्जेस वगैरह है वो कितने हैं, देखो यहाँ पर अभी फिजिकल चार्ज जैसे वो है 590 रुपीज़, मतलब देखो अगर आप फिजिकल लेते हो, और अगर आप वर्चुअल रहते हो तो आपकी कोई फीस नहीं लगती। देखो अगर फिजिकल लेते हो तो उसमें मतलब आपके हर साल के 590 रुपये आपके बैंक अकाउंट से कटते ही है। और देखो UPI चलाना है तो आप सिंपली देखो वर्चुअल ले लो, जिससे आपका फ़ोन पे, गूगल पे,
पेटीएम तीनों चल जाएंगे। मतलब आपकी जो भी यूपीआई से रिलेटेड ऐप होती है वो यहाँ पर चल जाएगी। तो आप वर्चुअल कार्ड के लिए ही अप्लाई करें अगर मेरी माने तो। अगर देखो अगर आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हो ऐप से, इसलिए अभी तो आप वर्चुअल कार्ड ही ले। जैसे आप यहाँ पर वर्चुअल कार्ड पर सिलेक्ट करोगे, आगे प्रोसेस कर दे, उसके बाद यहाँ पर देखो आपको अगर आप वर्चुअल फिजिकल ले लेते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, अगर आप फिजिकल लेते हो तो ही आपको बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं सारे के सारे। तो सिंपली यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको देखो नीचे आपका यूज़र नेम वगैरह आपको डालने को होना। अगर आप पहले से ही कस्टमर हो आप तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्ट करोगे तो देखो आपकी जो पहले की डिटेल्स, अगर आप बैंकिंग के पहले से कस्टमर हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से डिटेल्स वगैरह आपको भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप नए हैं तो आपको यहाँ पर यूज़र नेम वगैरह यहाँ पर सब कुछ बना लेना है। यूज़र नेम बनाने के बाद आपको देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, जैसे कि आपको पासवर्ड वगैरह डाल देना है। जैसे यहाँ पर मेरी डिटेल्स थी तो यहाँ पर मेरी ऑलरेडी डिटेल्स वगैरह आ चुकी है, अकाउंट की समरी नेम वगैरह, क्योंकि मेरी पहले से बैंक में अकाउंट था। तो सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते देखो यहाँ पर वापस से मेरे को बैंकिंग नेम यूज़र नेम वो सब मेरा ऑलरेडी पहले से ही, क्योंकि मैं इस बैंक का कस्टमर पहले से हूँ तो इसलिए मेरे को यहाँ पर शो हो रहा है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेनी है सारी परमिशंस वगैरह पढ़ के, कंडीशंस क्या क्या है इसमें, फिर आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपसे ये पे नाउ की बोलेगा, जो आपका अमाउंट आएगा 5000 तो आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। तो पे करने के लिए सिंपली देखो आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है पूरे चार्जेस वगैरह, जैसे यहाँ पे बता रहा है कि आपके देखो कितने से कितने तक ऐड कर सकते हो। आपको बता रहा है आप 90,000 तक भी ऐड कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो आप सिंपली यूपीआई पर क्लिक करें। यूपीआई पर क्लिक करने के बाद आपको देखो यहाँ पर ऐप सेलेक्ट कर लेना है, आप कौन सी ऐप से करना चाहते हो, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह जो भी आपके फ़ोन में हो। तो आपको यहाँ पर देखो यूपीआई आई डाल के आपको प्रोसेस कर देना है। प्रोसेस करने के बाद ये जो भी आप यूपीआई डालोगे उसमें फ़ोन पे पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब रीडायरेक्ट ऐप पर हो जाएगा। रीडायरेक्ट ऐप पर होने के बाद सिंपली देखो यहाँ पर थोड़ा सा वेट लेता है, प्रोसेस होता है। जैसे प्रोसेस हो जाए आपका कंप्लीट तो आपका कंप्लीट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद देखो आपकी पेमेंट आ चुकी है। पेमेंट आने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होते हैं आपके पास केवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा, देखो कंप्लीट योर केवाईसी नाउ। तो सिंपली आपको देखो केवाईसी वीडियो केवाईसी होती है ये वाली, आप ये चीज़ ध्यान रखिए। आपको कॉपी पेन लेके आपको बैठना है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपको सब फिजिकली यहाँ पर लेके बैठना होता है वीडियो केवाईसी के अंदर। तो सिंपली देखो वीडियो केवाईसी की आपकी पूरी डिटेल्स वगैरह होती है, चेक होती है आपकी, तो आप यहाँ पर से चेक करते हैं। तो सिंपली देखो यहाँ पर वीडियो केवाईसी का है, तो यहाँ पर देखो आगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है प्रोसेस का। जैसे और एक चीज़ मैं बता दूँ, पेपर पेन के साथ साथ देखो आपको यहाँ पर आपकी एनेबल लोकेशन कर देनी है, गुड कनेक्शन इंटरनेट और कैमरा परमिशन भी आपकी मोबाइल का अलाउ रखनी है। जैसे कुछ लोगों की अलाउ नहीं होती तो अलाउ रखनी है। फिर प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद देखिए वहाँ पर आपके पास साथ एक एजेंट जुड़ जाएगा। तो जैसे आपके साथ एजेंट जुड़ जाए तो आपसे आपकी डिटेल्स वगैरह पूछेगा, जैसे आपका पैन कार्ड देखने को बोल दिया उसने। उसके बाद मतलब ये बहुत सारी चीज़ें आपसे साइन वगैरह करवाता है। और अगर आपको कुछ डाउट वगैरह होता है तो आप डायरेक्ट इस एजेंट से पूछ सकते हो, जिससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप डायरेक्ट एजेंट से बात करके डाउट वगैरह क्लियर कर लो अच्छे से, क्योंकि देखो अगर आप क्लियर नहीं करते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम्स वगैरह हो। इससे बढ़िया कि आप डायरेक्ट आपके जो भी डाउट हो वो क्लियर कर लो। जैसे आप डाउट क्लियर कर लोगे तो आपके सामने थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। तो सिंपली देखो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट ओपन हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।